बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं जमात की नज़्म नंबर 4 प्रीत का गीत पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। जिसके शायर हैं हफीज़ जालंधरी। सबसे पहले हम पहली बात पढ़ेंगे जिसमें नज़्म के ताल्लुक से कुछ बातें बयान की जाती हैं और उसके बाद जान पहचान पढ़ेंगे। हफीज़ प्रीत का गीत, हफीज़ जालंधरी। प्रीत यहाँ देखिए माने लिखा हुआ है मोहब्बत, दोस्ती, प्यार, ये सब उसके माने कर सकते हैं प्रीत के। ये लफ्ज है प्रीत, प्रीत नहीं है, प्रीत लफ्ज है, पाके जबर के साथ। गीत, नगमा, गाना। लेकिन गीत उस नज़्म को कहते हैं जिसमें निस्वानियत पाई जाए, औरतपन। गीत के अंदर एक खुसूसियत होती है कि निस्वानी आवाज में गाई जाती है। इसके शायर हैं हफीज़ जालंधरी। जालंधर आप जानते हैं पंजाब के अंदर एक शहर का नाम है, वहाँ के रहने वाले थे। पहली बात, गीत हिंदी शायरी की एक मारूफ सिन्फ है, किस्म है। उसके लिए कोई मखसूस मौजू या हैयत मुकर्रर नहीं है। जैसे मरसिया है, उसके लिए एक मौजू मुकर्रर है। मुसद्दस है, रुबाई है, उसके लिए हैयत मुकर्रर है। ऐसे गीत के लिए कोई हैयत या मौजू मुकर्रर नहीं है। अलबत्ता निस्वानी जज्बात के इजहार की खुसूसियत गीत को एक मखसूस मिजाज देती है। जिन लफ्ज़ों से गीत के ख्यालात उजागर होते हैं उन्हें बोल कहा जाता है और उसके बिल्कुल इब्तदाई बोल को मुखड़ा कहते हैं। बार बार वो आता रहता है, उसको मुखड़ा, मुखड़ा चेहरे को कहते हैं। सबसे पहले जो बोल आता है उसी को मुखड़ा कहा जाता है। बोल और गीत के काफियों की तकरार से बोल को दोहराया जाता है। गीत चूंकि गाने के लिए होता है इसलिए उसे मौसीकी का रूप, लफ्जी रूप समझना चाहिए। गीत की बहरें, उसका लय, उसका आहंग के तजर्बे किए तो 20वीं सदी के आगाज से उर्दू गीत लिखे जाने लगे। अख्तर शीरानी, हफीज़ जालंधरी और नए ज़माने में निदा फाजली वगैरह ने खूब गीत लिखे हैं। निदा फाजली बम्बई में रहते थे, अभी जल्दी उनका इंतकाल हुआ है। उर्दू शायरी इंसानी मोहब्बत व गालिगत के जज्बात से भरी पड़ी है। यानी मोहब्बत और प्यार, कौमी एकजुहती उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा है। गज़ल की तरह हमें गीतों में भी इत्तेहाद का पैगाम मिलता है। यानी एक मुल्क में बसने वालों को कौम कहा जाता है। अब इसमें मुख्तलिफ मज़हब के लोग हो सकते हैं, तो गीत में पैगाम दिया जाता है कि हम किसी भी नस्ल या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ क्यों न रखते हों, लेकिन हमारा मुल्क एक है तो हम एक कौम के लोग हैं। ऐसे इत्तेहाद का पैगाम गीत के अंदर दिया जाता है। गीतों में उर्दू के साथ हिंदी लफ्ज़ों का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है जो दो तहजीबों के मिलन से इबारत है। गंगा जमुनी तहजीब जो कहा जाता है, उर्दू के अल्फाज रहेंगे, हिंदी के अल्फाज रहेंगे, दोनों को मिला करके पैगाम दिया जाता है कि हिंदी और उर्दू ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि दो ज़बानें तो हैं लेकिन दोनों ज़बानें हिंदुस्तानी हैं। देखिए जान पहचान, जान पहचान में शायर का तारुफ पेश किया जाता है। जान पहचान, मोहम्मद हफीज़ 14 जनवरी 1900 को जालंधर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की।
उनकी कुन्नियत अबुल असर है। देखिए कुन्नियत, कुन्नियत ये खालिस अरबों के यहाँ इस्तेमाल होता है। कुन्नियत हिंदुस्तान के अंदर कुन्नियत का इस्तेमाल नहीं होता है। कुन्नियत कहते हैं, एक होता है लक़ब, जो किसी कारनामे के ऊपर दिया जाता है उसको लक़ब कहते हैं। जैसे किसी को मलिकुश्शोरा का लक़ब मिल गया, शायरों का बादशाह, ये लक़ब मिला है उसकी सलाहियत की बुनियाद पर, उसकी शायरी की बुनियाद पर। जैसे गालिब साहब को, ज़ौक़ साहब को अलक़ाब मिले थे। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को अल्लामा का लक़ब मिला है उनको, अल्लामा मशरिक़ का लक़ब मिला है। लेकिन कुन्नियत जो है ना, आदमी खुद अपनी रख लेता है। अब अपना बड़ा बेटा है या बेटी है जिसकी पैदाइश पहले हुई, आमतौर पर ऐसा होता है कि बेटे के नाम के साथ अबू लगाते हैं। अबू के माने बाप। अब मसलन यहाँ अबुल असर, उनके बेटे का नाम असर होगा, मोहम्मद असर होगा या असर अली होगा या उसके साथ कुछ भी, लेकिन असर बेटे का नाम है तो उससे पहले इन्होंने अबू लगा लिया, अबुल असर। तो हाफिज जालंधरी अबुल असर, जो उनकी कुन्नियत है। मिसाल के तौर पर आप मुझे ले लीजिए, मेरी कुन्नियत अबू ओसामा है। ओसामा मेरे बड़े बेटे का नाम है। तो पहले मैं मज़मून वगैरह लिखा करता था, तो नाम लिखने के बजाय अबू ओसामा लिख देता था। लोग ढूंढते थे अबू ओसामा कौन है। तो कुन्नियत आदमी खुद अपनी रख लेता है। घरेलू हालात नासाजगार होने की वजह से उनकी तालीम अधूरी रह गई। वो शेर व शायरी का फिक्री ज़ौक़ रखते थे। 7 बरस की उम्र में उन्होंने नज़्म कही। ज़ाहिर बात है 7 बरस की उम्र में नज़्म कहना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुख्तलिफ अदबी रसाइल की इदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। रिसाला आगे लफ्ज़ आ रहा है, रिसाला की जमा है रसाइल, जिनमें रिसाला ज़मींदार, नौनिहाल और मखज़न मशहूर हैं। उनका पहला शेरी मजमुआ नग़्मा-ज़ार 1925 में शाये हुआ। आम तौर पर शायर हजरात या अदीब हजरात जब 10-20 साल तक मश्क़ सुखन करते हैं, लिखते हैं, तब उसके बाद उनकी कोई किताब शाये होती है। ये 1900 में पैदा हुआ और 1925 में इनका मजमुआ छप रहा। गोया कि 25 साल में इनका मजमुआ छप रहा है। शायर हुआ तलख़ाबे शीरी। तलख कड़वे को कहते हैं, तलखाबा कहते हैं। तलख और उसके साथ आब है, आब के माने पानी, तो तलखाबा कहते हैं कड़वे पानी को। इन्होंने क्या नाम रखा, तलखाबे शीरी, यानी ऐसा पानी है जो कड़वा भी है और मीठा भी है। तो इनकी किताब का नाम है तलखाबे शीरी। सोज़ो साज, सोज कहते हैं धर्म को और साज कहते हैं मौसीकी को, सोज़ो साज। और हफीज के गीत उनकी दूसरी किताबें हैं। शाहनामे इस्लाम उनकी शाहकार तवील मसनवी है। हफीज जालंधरी को जो शोहरत मिली है वो शाहनामे इस्लाम की वजह से मिली। पूरी इस्लामी तारीख जो है उन्होंने यहाँ से हज़रत इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर के उनकी कुर्बानी का वाक़, वहाँ से लेकर के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को उन्होंने मंजूर किया है। उसका नाम रखा शाहनामे इस्लाम। लेकिन उसकी हैयत उसके मुसद्दस की है, यानी मुसद्दस की जो एक शक्ल है, जो हैयत है कि हर बंद के अंदर 6 मिसरे होते हैं, इस तरीके से उन्होंने उसको पूरी किताब को लिखा है। जनाब रहमतुल लिल आलमीन ने सुन के फरमाया,
कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया, मैं क्यों इनके लिए कहरे इलाही की दुआ मांगूं, बशर हैं बेखबर हैं क्यों तबाही की दुआ मांगूं। ऐसी सलासत और रवानी के साथ उन्होंने पूरी किताब लिख डाली है, तो उससे इनको शोहरत मिली, शाहनामे इस्लाम। इसीलिए यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, शाहनामे इस्लाम उनकी शाहकार तवील मसनवी है। तो आप तवीली सिर्फ ना समझिए, पूरी तारीख इस्लाम उन्होंने मंजूर कर दी है। 1982 में उनका इंतकाल हुआ। मेरे अजीजों, अब हम नज़्म पढ़ेंगे। पहली बात और जान पहचान हो गया, नज़्म पढ़ेंगे। देखिए, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत, तो ये मुकरा हो गया। देखिए, अपने मन में प्रीत बसा ले, ये हो गया मुकरा। मन के माने दिल, मन दिल, और एक मन होता है, मन के माने एक मतरूक वजन, एक मतरूक वजन जो 40 किलो का होता था, अभी उसका इस्तेमाल नहीं होता है, उसको भी मन बोलते हैं। तो अपने मन में प्रीत बसा ले, मोहब्बत प्यार अपने दिल में बसा ले, अपने मन में प्रीत, मन मंदिर में प्रीत बसा ले, ओ मूरख ओ भोले भाले, दिल की दुनिया कर ले रोशन, अपने घर में जोत जगा ले, जोत जगा ले। प्रीत तेरी रीत पुरानी, भूल गया वो भारत वाले, भूल गया वो भारत वाले, प्रीत तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। तो पहला बंद देखिए, मन मंदिर में यानी अपने दिल में, दिल की दुनिया में प्रीत बसा ले, मोहब्बत को बसा ले। ओ मूरख, वो शरीफ, ओ बेवकूफ, ओ गुनहगार, ओ बाजी, ओ भोले भाले, दिल की दुनिया कर ले रोशन, यानी मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में होगी तो उससे तुम्हारी दिल की दुनिया रोशन होगी। अपने घर में जोत जगा ले। जोत कहते हैं चिराग के अंदर जो बत्ती होती है, चिराग ही आप कह लीजिए कि अपने घर में चिराग जला लो, यानी दिल का जो घर है उसमें चिराग जलना चाहिए, जिससे पूरी दिल की दुनिया रोशन हो जाए। इससे मैंने एक शब्द को आपको बताया था कि दिल की दुनिया में किसी को तो बसा लो वरना, दिल की दुनिया में किसी को तो बसा लो वरना, घर में कोई नहीं होगा तो जाले होंगे। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि दिल की दुनिया कर ले रोशन, इसको रोशन कर ले, मनोबल कर ले, अपने घर में जोत जगा ले, घर को रोशन कर ले। प्रीत तेरी रीत पुरानी, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ की तहजीब बहुत पुरानी है। पहले से यहाँ भाईचारा, एक दूसरे से मिलकर के रहना, मेल जोल के साथ, मोहब्बत के साथ, इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ, हिंदू मुस्लिम तफरीक न करते हुए, नस्ल की तफरीक न करते हुए, ऊंच नीच न रखते हुए मिलजुल करके रहना, ये हिंदुस्तान की पुरानी रीत है, रिवाज है। भूल गया वो भारत वाले, भूल गया वो भारत वाले, प्रीत तेरी रीत बसा ले अपने मन में प्रीत, यानी अपने मन में प्रीत मोहब्बत को बसा ले। ये मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों की रीत है, रिवाज है कि यहाँ मिलजुल करके पहले से रहते हुए आए हैं। अगला बंद देखिए, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। नफरत एक आजार है प्यारे, आजार देखिए यहाँ, मरज तकलीफ, आजार। दुख का दारू प्यार है प्यारे, दारू के माने दवा। देखिए यहाँ, दारू मुराद इलाज, असली माना दवा। मरज लादवा है, दवा किससे चाहूं, तू दारू है मेरा मैं बीमार तेरा। दारू जो है ये फारसी का लफ्ज है, उर्दू में आया फारसी से।
और मराठी में दारू शराब को बोलने लगे। बहुत सी जगहों पर गलियों में शराब की दुकान रहती है, देसी दारू की दुकान, ऐसा लिखा रहता है। तो असल में दारू के माने होते हैं दवा के। वो शराब का लफ्ज छुपाने के लिए लोगों ने शराब को दारू कहना शुरू कर दिया। ए दारू पी कर आया है, बदबू आ रही तेरे मुंह से? नहीं, बदबू आ रही है, ये दारू शराब पी कर नहीं आया हूँ, दारू पी कर आया हूँ, दवा पी कर आया हूँ। तो ऐसे इतना बोला गया दारू कि शराब को दारू कहने लगे, वरना दारू के माने होते हैं दवा के। मैंने उसकी दलील में शेर भी पेश किया कि मरज ला दवा है, दवा किससे चाहूं, तू दारू है मेरा, मैं बीमार तेरा, तू ही मेरी दवा है और मैं तेरा बीमार हूँ। ये शेर चाहे तो अपने महबूब के लिए फिट करें और चाहे तो अल्लाह ताला के लिए फिट कर सकते हैं। जो बुजुर्ग हजरात होते हैं, मुत्तकी परहेजगार लोग, वो अल्लाह ताला पर फिट करते हैं। दुख का दारू प्यार है प्यारे, दुख बीमारी जो है, दुख है, दर्द है, तो इसकी दवा जो है वो प्यार मोहब्बत है। आजा अपने रूप में आजा, तू ही प्रेम अवतार है प्यारे, अपने रूप में आजा, असली शक्ल में आजा। तेरी असली शक्ल क्या है? मोहब्बत करने वाला, प्रीत करने वाला। तू ही प्रेम अवतार है, तू ही मोहब्बत की शख्सियत है, तू ही मोहब्बत का रूप है। देखिए यहाँ प्रेम अवतार, मोहब्बत की सूरत, शख्सियत। तो तेरी असल, अगर हम कहीं देखेंगे नफरत का माहौल हो रहा है, मोहब्बत नहीं है लोगों में, ऊंच नीच है, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, तो वहां कहेंगे कि अपने रूप में आ जा। हिंदुस्तान की असल है प्रेम मोहब्बत से रहना, ये तुम्हारी असली शक्ल है, प्रेम अवतार है तू। तेरे यहाँ नफरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेरे यहाँ मोहब्बत और प्रीत होनी चाहिए। ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे, मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। दिल की दुनिया अगर तुम्हारी अंधेरी हो गई और तुम्हारा मन ही गंदा हो गया, मन के अंदर मोहब्बत के बजाय नफरत पैदा हो गई, तो जो हमारे हिंदुस्तान की प्यार मोहब्बत से रहना, प्रेम मोहब्बत दोस्ती से रहना, ये अगर चला गया तो असल चीज जो है हम हार गए। मन की दुनिया हमारी अंधेरी हो गई, हार गए। तो मन की जीत असल जीत है और मन की हार असल हार है। तो हमको जीतना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। हाँ, ये हारा तो सब कुछ हारा, मन के हारे हार है प्यारे, मन के हारे हार है प्यारे, मन के जीते जीत, बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने मन में प्रीत बसा ले, अपने मन में प्रीत। ये देखिए अजीजों, आखिरी बंद है कि अपने मन में प्रीत बसा ले, मुखड़ा है ये, बसा ले अपने मन में प्रीत, बार बार आने वाला है। देख बड़ों की रीत न जाए, सर जाए पर मीत न जाए। रीत रिवाज हमारे बुजुर्गों की, हमारे बड़ों की पहले से रीत रही है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे, और इतने प्यार मोहब्बत से रहते थे कि सर चला जाए उनको मंजूर था, लेकिन मीत न जाए, यानी मोहब्बत और दोस्ती जो उनकी है वो न जाए, ऐसा करते थे, है ना। दोस्त के लिए हम जान भी कुर्बान कर सकते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम देखना नहीं होता। ऐसे हमारे बुजुर्गों की पहले से रिवाज चली आ रही है। देख बड़ों की रीत न जाए, नसीहत की, देख बड़ों की रीत न जाने पाए, सर जाए पर मीत न जाए। कैसे वो आजादी के मौके पर शेर गाया जाता था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। तो सरफरोशी यानी हमारा सर चला जाए ठीक, लेकिन आज़ादी का नशा जो और आज़ादी की जो तहरीक है उससे हम फिरने वाले नहीं हैं। ऐसी हमारे बुजुर्गों की ये रीत रही है कि सर चला जाए तो मंजूर है, लेकिन दोस्ती और मोहब्बत ना जाने पाए। मैं डरता हूँ कोई तेरी
जीती बाजी जीत न जाए। बाजी तुम जीते हो, बाजी क्या है? हम प्यार मोहब्बत एकता के साथ रहने वाले। हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहां अनेक में एकता है, यानी मुख्तलिफ मज़ाहिब मुख्तलिफ नस्ल के लोग यहाँ पर बसते हैं, लेकिन एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। अब किसी के बहकावे में आकर के तुम्हारे दिल में कोई नफरत पैदा करना चाहता, तुमने नफरत को कबूल कर लिया, फिरका परस्ती तुम्हारे अंदर आ गई, दूसरे लोगों से नफरत आ गई, तो ये जीती हुई बाजी जो हमारे बुजुर्गों की थी, ये तुम्हारे हाथ से जा रही है, तुम हार जा रहे हो। तो मैं डरता हूं कोई तेरी जीती बाजी जीत न जाए, यानी नफरत पैदा करके ये बाजी जिसको हम जीत चुके हैं ये हार में और शिकस्त में न बदल दे। जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए। जो करना है जल्दी कर लो, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, गुजर न जाए। क्यों? वक्त जब गुजर जाएगा तो पछतावे के अलावा कुछ भी होने वाला नहीं है। सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। पछताने से कुछ फायदा नहीं जब चिड़िया खेत को चुग गई। बीत के माने गुजर जाना। जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त बीत न जाए। मेरे अजीजों, आजकल का माहौल जो है हिंदुस्तान के अंदर, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करना चाहती हैं। हमारा ये काम है कि हम उस नफरत के माहौल को मोहब्बत के अंदर बदल दें, तो बाजी हम जीतेंगे। और अगर नफरत के माहौल में हम भी डर के चले गए तो जीती हुई बाजी को हम हार गए। जो करना है जल्दी कर ले, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, थोड़ा वक्त है बीत न जाए, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत। ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और फिर तुम सोचो कि अरे मोहब्बत कर लिए होते तो अच्छा था, नफरत ना पैदा होती तो अच्छा था। नहीं, वक्त जब चला जाएगा तो कुछ काम आएगा नहीं। इसलिए जल्दी करो, वक्त न जाए बीत, बसा ले अपने मन में प्रीत, अपने दिल की दुनिया को रोशन कर लो। मेरा अजीजों, बस आज यहीं तक, इंशाअल्लाह आगे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।